जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम लोग आज दशमलव के भाग के नियम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग अभी डेसिमल के जोड़, घटाना, गुणा के बारे में जानकारी हासिल की है। इसी क्रम में आज दशमलव का जो भाग है, आप लोगों ने गुणा में देखा होगा। अगर 0 अंक के साथ है तो कहाँ पर पॉइंट बढ़ता था? कहाँ पर पॉइंट बढ़ता था? दाहिने। लेकिन यहाँ पर कहाँ बढ़ेगा? बाएं। ठीक है, क्योंकि डिवीजन बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जितने अंक हैं उतने, 0 जितने हैं उतने अंक आपका दशमलव बाएं की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अभी इस सवाल को लेते हैं, सबसे जो बड़ा सवाल दिख रहा है उसी को लेते हैं। आपने देखा 1 2 3 4 0 है। अब कितने अंक पर जाएगा? 4 अंक पर जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 ही अंक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 8 0 है, अब 2 अंक और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 अंक पर दशमलव लगाना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। जो साधारण आप भाग के नियम फॉलो करते हैं, सेम उसी प्रकार से इसको भी फॉलो करना है। इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है, लेकिन जो दशमलव को लगाने का तरीका है उसको आप लोगों ने ध्यान देना है। ठीक है, अभी देखिए दशमलव वाली संख्या को पूर्ण अंक से कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से करना है। आप ये ले लीजिए 29.4 डिवाइड 12 7, तो आपका कितना आ जाएगा? टेबल जब पढ़ेंगे 7 4 28 1। अब ध्यान देना है, आप दशमलव के बाद जो अंक लेंगे उससे पहले दशमलव को आप बढ़ाएंगे और यहाँ पर उस पॉइंट को उतार लेंगे। तो 7 2 14। ठीक है, इसी प्रकार से सारे सवालों को करते रहना है। अभी ये दूसरा तरह का सवाल देखिए। 0 6 3। ये आपका जाएगा नहीं, दशमलव पहले ही है तो यहाँ पहले दशमलव लगेगा। 0 है, 0 का कोई डिवीजन हो 0 लगेगा। अब आपको ये अंक लेना है, आपने फिर टेबल को पढ़ना है। इसी प्रकार से आप सारे सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये है। तो आप ये देखेंगे ये दोनों में पॉइंट है। यहाँ पर दाहिने से 1 अंक है, यहाँ पर 2, तो 3 अंक। जो अब साधारण, इसको हटा दीजिए, इसको पॉइंट को आप हटा करके साधारण भाग की तरह भाग कीजिए। और आपने देखा है 1 2 3 अंक के बाद आप आंसर में लगा सकते हैं। अभी पूरे अंक में आप डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 7 डिवीजन 0.30 और 14। अभी इसको क्या करना है? 0.0014 डिवीजन बाई डिवाइड 7। अब 7 को डिवाइड करना है। अब क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है? यहाँ पर पॉइंट है तो सबसे पहले आपने पॉइंट को लगाना है।
अब पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज़ देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5, अब इन दोनों को बराबर करना है। अब इन दोनों नंबर से डिवीजन तो होगा नहीं, इससे होगा डिवीजन नहीं। अब क्या करना है, आपको सम संख्या करनी, दोनों को बराबर करना है। अब दोनों को बराबर करने के लिए इसके दशमलव को आपने सबसे पहले हटाना है। इसके दशमलव को हटाने के लिए क्या होगा, कितने अंक हटाना है दशमलव, 1 2 3 4 5। तो आपने क्या करना है, 5 जीरो से गुणा करना है, ठीक। और यहाँ पर भी आपको उतने से ही गुणा करना है, तभी तो दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी। तो ऐसा जो सवाल बन रहा है, तो आपका क्या सवाल बन जाएगा, 14 डिवाइडेड 7 0 0 0 0 0, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मल सवाल बना करके हल कर सकते हैं। 14 5 70 आपका कट जाएगा, 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। चार जीरो है, तो 4 जीरो आपका आ जाएगा। ऐसे सवालों को नॉर्मल सवाल की तरफ करना है और पॉइंट को ज़रूरत है लगा देना है, ठीक है। एक अलग टाइप का आपको सवाल मिल सकता है, 5वां तरीका, जैसे यहाँ पर लिखा है 61 बाल्टी में पानी कितना आता है, 518.5 लीटर। तो एक बाल्टी में पानी कितना आएगा, उसके लिए आपको पूरे पानी से पूरी बकेट को माइनस करना है, डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका एक बाल्टी में पानी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग इसमें डिस्कस करना, जो समझ में नहीं आया उसको बताना। ये नॉर्मल तरीके से ही आपने करना है, दशमलव को हटा करके। और जो दशमलव की बात है तो आपने दोनों तरफ से अंक को गिन करके ही दशमलव को लगाना है, ठीक है। इसके लिए आप लोग ये एक्सरसाइज नोट डाउन कर लें और आपको ये मदद करेगा मैथ को और भी अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। बराबर आया, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो हम जल्द से जल्द लेके आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स को डालें। जय हिंद, जय भारत।